की बात हो रही, इसको भक्ति कर्म कर दिया। दूसरी बात, इसके आगे इसने माना है कि जो, क्योंकि ये कहता है ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश सत रज और तम गुण है, गुण के अधिष्ठाता नहीं है, या गुण के वो उस डिपार्टमेंट को संभालने वाले नहीं, वो स्वयं गुण ही है। ठीक है, तो अभी यहां पर इसने क्या किया है पृष्ठ संख्या 38 में, कि इसने ये स्वीकार किया है कि जीव तीनों देवताओं से निकल रहे गुणों के प्रभाव से गलत कर्म करता है, पाप कर्म करता है। तो तीनों देवताओं से निकल रहे गुणों के प्रभाव से, ठीक है, गुण उनसे निकल रहे हैं, देवता स्वयं गुण नहीं। और यदि वो स्वयं गुण है तो निकल भी वही देवता रहे, तो फिर बात बनेगी नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग करते चलेंगे, इसमें कई प्रकार से इसकी ही बातों से इसी की बातों का प्रतिकार होगा, खंडन होगा, जो मूर्खता की पराकाष्ठा इसने की है। तो गुण निकल रहे हैं, यानी कि वो स्वयं गुण नहीं है। इसके बाद क्या है कि त्रिदेव पाप करवाते हैं। इसने यहां पर ये माना है कि त्रिदेव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये व्यक्ति से पाप कराते हैं। जबकि इसी अध्याय में थोड़ा आगे क्या कहा है, पृष्ठ संख्या 43, पृष्ठ संख्या 43 में इसने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जब कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा होता है इसके अनुसार, तो उसको ब्रह्मा विष्णु महेश बिन मांगे, मतलब सभी जो इच्छित फल होते हैं सब दे देते हैं। यानी कि वहां पर त्रिदेव किसको पोषित कर रहे हैं, जो व्यक्ति पुण्य करने वाला है इसके ही अनुसार। और यहां पर क्या कह रहा है कि त्रिदेव का पाप करवाते हैं। तो या तो यहाँ पे रामपाल सही हो सकता है, या फिर वहां पे सही हो सकता है, या फिर कोई आगे बता सकता है कि भैया त्रिदेव पाप करवाते हैं या पुण्य करवाते हैं। क्योंकि यदि वो पुण्य करने वाले को फल दे रहे हैं, अच्छा इच्छित फल, तो फिर वो पाप करवाने वाले सिद्ध नहीं होंगे, है ना, पहली बात। अच्छा, और आगे चलते हैं, बुलेट पॉइंट और क्या है। इसने इस पृष्ठ में, पृष्ठ संख्या 38 में, भक्ति के बिना इंद्रिय निग्रह करने का खंडन किया है, जो कि वो भी है। मगर हम ये बात उठा क्यों रहे हैं, क्योंकि ये कई जगह पर इंद्रिय निग्रह करने, जब जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करेगा, उनका नाम जप करेगा, एक स्थान पर बैठ कर करेगा, तो ये कहेगा नहीं नहीं, एक स्थान पर बैठ के नहीं करना, चलते फिरते करना है। चलते फिरते भी कर सकते हैं, मगर एक स्थान पर बैठने का खंडन तो नहीं है। ये कहा जा रहा है कि हठ पूर्वक यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों पे तो कंट्रोल कर ले, मगर मन में चिंतन, जो जिन विषयों से अपने आप को रोक रखा है कर्मेंद्रियों के द्वारा, उन विषयों का ही चिंतन मन में यदि करता रहेगा तो बात नहीं बनेगी, वो मूर्ख है। फिर उसको मन से भी उसका चिंतन त्यागना होगा, जिसको उसने अपने तन से त्यागा है। ये भगवान का कहने का तात्पर्य है कि वो मूर्ख होते हैं जो हठ पूर्वक अपनी इंद्रियों को तुम कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और मन में उसी का, उन्हीं विषयों का चिंतन करते रहते हैं, वो मूर्ख होते हैं। तो इसने वहां पर क्या कर दिया कि नहीं, हठ पूर्वक में भक्ति करना, एक जगह आसन बिछाकर भक्ति करना और ध्यान लगाना, ये सब गलत है। ये है मूर्खता की पराकाष्ठा। खैर, आगे चलते हैं, और क्या किया इसमें। इसमें इसने फिर यहाँ पर निष्काम कर्म का समर्थन किया है। अब निष्काम कर्म का समर्थन जब कर दिया 3.9 में, तो 3.9 में इसने निष्काम कर्म करने का समर्थन कर दिया, तो इसने एक जगह दो बिना लाभ के युद्ध नहीं, इसने दूसरे अध्याय में ये कहा था बिना लाभ के कैसा युद्ध, तो फिर यहाँ पर निष्काम कर्म करने का समर्थन करके अपनी उस बात का खंडन कर दिया। तो बिना लाभ के युद्ध नहीं हो सकता, ये कहकर इसने कम से कम अब तक हमने नोट कर लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अभी तक के अध्ययन में बिना लाभ के युद्ध नहीं हो सकता। बिना लाभ के युद्ध कैसे होगा, ये वाली बात कहकर कम से कम अभी तक 16 श्लोक ऐसे हैं भगवत गीता के जिसका इसने खंडन किया है। ठीक है, दूसरी बात और क्या है कि इसमें भी इसने कहीं पर, आज के जो बुलेट पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं, उसमें भी इसने राग द्वेष, राग द्वेष में
अंतर मतलब करना सिखाया है कि राग द्वेष तो होना ही चाहिए, राग द्वेष के बिना जो है काम कर्म नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इसने इसमें सिखाया, कहने का मतलब अपनी बात को खुद ही काट रहा है। आगे चलते हैं, और क्या है आज के बुलेट पॉइंट्स में। अनुवाद के नाम पर इसने बार बार वो तो किया ही है अपना बकवाद अनुवाद के नाम पर। अच्छा, और क्या है, अब आ जाते हैं पृष्ठ संख्या 39। 39 पेज पर क्या है कि सबसे पहले तो मार्कंडेय पुराण में जो कर्म करने का समर्थन किया गया है, वही समर्थन इसने यहां पर भी किया है। रामपाल ने जिस मार्कंडेय पुराण की जिस बात का खंडन करता है, जो पितरों के द्वारा कही गई थी, वही अपनी बात का यहाँ खंडन करता है। ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कि इसलिए परमात्मा के निमित्त शास्त्र वर्णित कर्तव्य कर्म कर्म, यानी कर्तव्य कर्म जो है करते रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आगे क्या है, 369 के अर्थ में इसने लिखा है एकांत में बैठकर ध्यान लगाने का खंडन किया है, वो हमने आपको बता ही दिया। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि केवल इंद्रिय निग्रह करने से काम नहीं चलेगा, चिंतन मनन भी विषयों का छोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए आवश्यक है कि आप चिंतन मनन किसका कर रहे हो, ईश्वर का। और यही बात भगवान ने क्या कहते हैं, इसने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं कुछ श्लोकों के, तो यही बात इस भगवान ने उपाय के रूप में बताया है कि भाई यदि, हाँ, अध्याय 8 के श्लोक 7 में इसने कहा है कि अर्थ गलत किया है कि हर समय मेरा स्मरण भी कर, मेरा युद्ध भी कर, इस प्रकार से मेरे आदेश का पालन करते हुए, अर्थात संसारिक कर्म करते करते, साधना करते हुए मुझे ही प्राप्त होगा, भले ही अपनी परम गति को। अब ये इसने फिर वो अपनी बकवास व्याख्या चालू कर दी, भले ही अपनी परम गति को श्लोक 7 और अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम बताया, इसके अनुसार जो है घटिया, जो ये कहता है गीता बोलने वाले की घटिया जो भक्ति है वो घटिया है। मगर वहां भगवान ने क्या कहा है कि तुम निरंतर मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो क्या हुआ कि विषयों का चिंतन छोड़कर मेरा चिंतन करो, अपना कर्तव्य कर्म करते रहो। ठीक है, तो ये सब इसने यहां पर किया है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखने की, यजुर्वेद 40वें अध्याय में 10वें मंत्र का भावार्थ ये करता है कि जो पूर्ण परमात्मा की जानकारी है वो वेद का ज्ञान देने वाला ब्रह्म भी नहीं जानता, उसे धीराणाम या अर्थात तत्वदर्शी संतों से सुनो, ये इसने अर्थ किया है। किसका अर्थ किया है ये, वेद के 40वें अध्याय के 10वें मंत्र का। जबकि वेद के 40वें अध्याय के 10वें मंत्र का जो अर्थ है वो मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूं। ये आ गया, संग या संभूति का फल भिन्न प्रकार का है, ऐसा कहते हैं, असंग भावना का फल भिन्न, ऐसा धी अर्थात बुद्धि में रमण करने वाले विद्वानों से सुनते आ रहे हैं। उनके पास जाके सुनना नहीं है, जो यहाँ बताया जा रहा है वो किनसे सुना गया है, विद्वानों से। ठीक है, उनके पास जाने को नहीं कहा, जाने को कहा है तो ये बताएं कहाँ कहा है। ठीक है, जिन्होंने हमको इस विषय में उपदेश किया है। तो पहली बात क्या है कि यहां पर धीरा नाम पुरुषों को धीरा नाम पुरुषों को यहां पर इसने तत्वदर्शी माना है। किस कहां पर माना है तत्वदर्शी, 39 पृष्ठ संख्या पर इसने धीरा नाम पुरुषों को तत्वदर्शी माना है। ठीक है, और ये बात ध्यान रखने की है कि इसने कहा ना संतों से सुनो, यहां संतों से सुनने का आदेश नहीं दिया गया है, निर्देश नहीं दिया गया है, ऐसा हमने उनसे सुना है, मतलब जो बताने वाला है उसने सुना है, वो ये नहीं कह रहा हो जाके सुनो आप। ठीक है, पहली बात। अब ये धीरा नाम की बात हो ही रही है तो हम आगे कर लें, क्या है वो बात, वो जरूरी है।
इसने अपनी भगवत गीता के पृष्ठ संख्या 49 में भगवत गीता का अर्थ करते समय फिर लिखा है, गीता अध्याय 3 श्लोक 25 से 29 तक का भावार्थ करते हुए लिखा है कि यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 13, श्लोक नहीं है वहां मंत्र होता है, हालांकि ये श्लोक ही लिखता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो श्लोक 13 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा कि जिस व्यक्ति को अक्षर ज्ञान हो जाएगा, जिस व्यक्ति को अक्षर ज्ञान है उसे विद्वान कहते हैं, जिसे अक्षर ज्ञान नहीं है उसे अविद्वान कहते हैं। ये कौन कह रहा है? इसी जिस जिस अध्याय के जिस 40वें अध्याय के 10वें मंत्र का ये समर्थन ले रहा है अपने लिए कि भैया उसे तत्वदर्शियों से सुनो जाकर के, धीरा नाम से सुनो जाकर के, उन्हीं के लिए यहां पर ये कह रहा है कि वेद ज्ञान दाता ने कहा कि जिस व्यक्ति को अक्षर ज्ञान है उसे विद्वान कहते हैं, जिसे अक्षर ज्ञान नहीं है उसे विद्वान कहते हैं, परंतु विद्वान तथा अविद्वान की वास्तविक जानकारी तत्वदर्शी संत ही बताते हैं, उनसे सुनो। ये बात इसके ही अनुसार ब्रह्म ने नहीं कही है, वेद में ये खुद बोल रहा है कि ब्रह्म ने यहाँ पे गलत बात कह दी। 40:13 में वेद ज्ञान दाता ने रामपाल के अनुसार गलत बात कही है कि भाई जिसको अक्षर का ज्ञान है उसे विद्वान कहते हैं, जिसे अक्षर का ज्ञान नहीं उसे अविद्वान कहते हैं। ये वाला मैंने आपको भी फोटो भेजा है, तो थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो अब यहां पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि आत्म ज्ञान का फल भिन्न है, ऐसा कहते हैं। अनात्म ज्ञान का फल भिन्न है, कहते हैं। ऐसा विद्वत जनों से सुनते आए हैं। ये भी सुनने को कहा है कि हम सुनते आए हैं। यहां पर ऐसा कहीं नहीं कहा जा रहा है कि अक्षर का ज्ञान जिसको होगा उसको जो है वो कहा जाएगा, और अक्षर का ज्ञान नहीं होगा उसको वो कहा जाएगा। ये आप सामने देख सकते हैं, ये 10वां है। वो 13वां दिखाइए, जो दूसरा चित्र आपको प्राप्त हुआ होगा। यहां पर अक्षर का ज्ञान कहीं नहीं है कि भाई जिसको अक्षर का ज्ञान होता है वो विद्वान है, जिसको नहीं होता है वो अविद्वान है। पहली बात तो इसने अपने मन से वो किया है। दूसरी बात यह है कि इस मंत्र में भी ये जो ज्ञान है ये कौन दे रहा है? ये दे रहा है धीरा नाम। धीरा नाम जो होते हैं यानी जिनको विद्वत जन कहा गया है। ठीक है, ये बड़ा करके दिखा दीजिए धीरा नाम राइट साइड में, विद्वत जन। और रामपाल के अनुसार ये तत्वदर्शी हैं। तो रामपाल यजुर्वेद के 40वें मंत्र के रामपाल यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 10वें मंत्र में बताता है कि वेदों को कहने वाले को पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान जाइए आप धीरा नाम पुरुषों से लीजिए। ये अर्थ करता है रामपाल, जबकि अर्थ वहां पर कुछ और है। ये धीरा नाम ने हमें बताया है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, मगर अगले ही पल 2-3 पृष्ठों के बाद ये उन्हीं धीरा नाम पुरुषों को, क्योंकि 40वें अध्याय का 13वें मंत्र में भी जो ज्ञान दिया जा रहा है वो विद्वान जनों यानी धीरा नाम पुरुषों के द्वारा बताया गया ज्ञान दिया जा रहा है। उनके द्वारा जो भी चीज बताई गई है वो उस मंत्र का अर्थ है। तो अगर ये कह रहा है कि उस मंत्र का अर्थ क्या है कि अक्षर का ज्ञान जिसे है वो विद्वान है, जिसको नहीं है वो अविद्वान है, तो ये ज्ञान भी किसने दिया? धीरा नाम पुरुषों ने। और धीरा नाम पुरुष कौन है? ये मान चुका है कि वो तत्वदर्शी हैं धीरा नाम। मगर यहां पर तत्वदर्शियों की बात को काटते हुए और फिर कह रहा है कि भैया पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने अमृतवाणी में विद्वान और अविद्वान की बात की है। तो या तो ये मान ले कि धीरा नाम जो है वो तत्वदर्शी नहीं है, एक बात तो मान ले भाई। और यदि उनको तत्वदर्शी मान रहा है तो इनसे भिन्न मत बता तत्वदर्शी को। या तो मान ले कि धीरा नाम जो है वो तत्वदर्शी नहीं होते, क्योंकि दोनों जगह धीरा नाम आया है। 40:10 में भी धीरा नाम है और 40 क्या कहते 13 में भी धीरा नाम है। दोनों जगह ज्ञान बताने वाला जो है बताने वाले के रूप में धीरा नाम का उपयोग हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक बुलेट पॉइंट था। अभी हम अध्ययन करते टाइम इसको पढ़ेंगे आगे। और इसके बाद क्या है, एक बात आती है, इसने 39 नंबर पर कहा है कि काल ये कहता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में
कि जो ऐसा ऐसा करेगा, मेरे मेरे अनुसार चलेगा, वो जो है मेरी वाली परम गति को प्राप्त होगा। अब ये मेरी वाली परम गति क्या है? परम गति क्या है पहले समझिए। जो सबसे परम हो वह गति आपको प्राप्त हो जाएगी। मगर मेरी वाली परम गति यानी कि मेरी मेरे मान लिया, इसकी बात को थोड़ी देर मान लेते हैं कि मेरे से मिलने वाली गति इसको प्राप्त होगी। या मगर जब हम कह रहे हैं कि मेरे से मिलने वाली परम गति प्राप्त होगी, तो यानी कि मेरे से मिलने वाली अन्य कई गतियां भी तो होंगी, वो उनका वर्णन कहां पर है? कि जो मुझे प्राप्त करने पर एक लोअर क्लास की गति होगी, फिर एक मिडिल क्लास की गति होगी, ये 39 पर इसने कहा है। ठीक है, तो ये परम गति को डिफाइन करें कि उसकी जो लोअर क्लास की गति होगी, वो उसको क्या कहा जाएगा, उसका वर्णन कहां पर है? और अगर इसकी गति है जो कि और कोई गति नहीं है, तो इसको परम गति क्यों कहा जा रहा है? खाली गति कहो, मेरी वाली गति प्राप्त होगी, जो मुझसे मिलती है वो गति प्राप्त होगी, जो मेरी गति है वो प्राप्त होगी, ये कहो। परम गति क्यों कह रहे हो? किस हिसाब से कह रहे हो? तब तो ये है ना कि और भी गतियां हो मुझसे मिलने वाली, वो गतियों का वर्णन कहाँ है? ठीक है, ये हो गया।